बिल्कुल, मैं पायलट साहब को अपना आदर्श मानती हूँ। वो एक राष्ट्रीय नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, सबके जन जन के हृदय में रहते हैं वो, और उनके लिए अगर कोई इस तरीके के बयानबाजी करता है तो लोगों को आहत तो होएगा ही, और युवाओं के तो वो आइकॉन है ही हैं सबके। मैं राधा मोहन दास जी अग्रवाल का उदयपुर की धरती पर स्वागत करते हुए हमारी उदयपुर की धरती की उन्होंने तारीफ़ भी करी, और हमारी धरती यहाँ तारीफ़ के काबिल है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो त्याग और बलिदान और हमारी देश यहाँ की मेवाड़ की परंपरा रही है, स्वाभिमान हमारा। तो इस तरीके से मैं राधा मोहन दास जी को कहना चाहती हूँ इस चैनल के माध्यम से कि इस तरीके पर्सनल किसी नेता पर कमेंट्स करने, ये कहाँ का किसी पार्टी का वो नियम है जी। वो करें, विचारधारा पे बात करें ना। कांग्रेस की विचारधारा अगर कहीं दिक्कत आ रही है उस पर बात करी उन्होंने, मुस्लिम लीग से क्या समझौता, किससे क्या, ये बात वो कर सकते हैं, पर पर्सनल नेता और राहुल गांधी पे पर्सनल नहीं कर सकते, वो गलत है और बिल्कुल हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। और अब आपके यूथ कांग्रेस के लोग तो उनका स्वागत काले झंडों से कर रहे हैं। बिल्कुल, जो उनको अच्छा लगा उन्होंने किया है। विरोध का अपना एक वो होता है। स्मृति ईरानी चूड़ियाँ लेकर प्रधानमंत्री को दे सकती है, तब ये नहीं बोले कोई लोग, कोई देश के प्रधानमंत्री को चूड़ियाँ पहना सकता है। मनमोहन सिंह जी यूपीए सरकार में आपको ही पता है स्मृति ईरानी चूड़ियाँ लेके गई थी, जबकि इस तरीके की हरकतें तो कौन कर सकता है, तो गलत है। उस समय बोलते ना तुम। तो अब आप सचिन पायलट गुट से हैं, तो आप राजनीतिक बयानबाजी को लेकर के पर्सनली कितना इसको आहत देखते हैं? बिल्कुल आहत हुई ही है ना। पर्सनल किसी नेता के ऊपर तो कमेंट्स नहीं करना चाहिए। मैं उनकी कड़ी शब्दों में निंदा करती हूँ जी। करें, आप विचारधारा पे बात करें, अच्छी बात है। और सचिन पायलट साहब का समय गया है कि आने वाला ही उनके फ्यूचर को डिसाइड करने वाले भी ये कौन होते हैं? अपने वहाँ भाजपा में क्या हो रहा है ये देखें ना, उसके लिए प्रभारी बनाया है, वहाँ के इंचार्ज बने हैं। भाजपा में कैसे मजबूती लानी, कैसे सीटें लानी, इसका देखें। पायलट साहब के भविष्य देखने वाले ये कौन होते हैं? पायलट साहब का भविष्य उज्जवल है। उनके नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी है। अभी उनका नेतृत्व नहीं था, जहाँ उनके टिकट दिए वो सब चुनाव जीते हुए हैं। सचिन पायलट साहब का भविष्य बिल्कुल उज्जवल है, और वो आने वाले राजस्थान के बहुत बड़े नेता होंगे। आज भी हैं, वो राष्ट्रीय नेता हैं, उन्होंने ज़मीन पर काम किया हुआ है, सबको साथ लेकर चलते हैं। 36 कौम उनके साथ जुड़ी हुई है, और सबके सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहते हैं वो। तो ऐसा नेता होना चाहिए राजस्थान का। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। राष्ट्र न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट मेवाड़ की बात में आज हम जिला परिषद सदस्य और कांग्रेस की पदाधिकारी कामिनी जी गुर्जर से जुड़ रहे हैं। कामिनी जी से समय समय पर बात होती रहती है, और यह इंटरव्यू इसलिए भी खास है कि बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन जी दास उदयपुर यात्रा पर यहाँ पहुँचे। इस दौरान एक तरफ यूथ कांग्रेस ने काले झंडे दिखाए, तो वहीं दूसरी तरफ उनके बयानों को लेकर लगातार बहस भी जारी है और विरोध भी जारी है। सचिन पायलट पर की गई बयानबाजी इस उपचुनाव को अब एंट्री के रूप में देखा जा रहा है, यानी कि मेवाड़ में उपचुनाव की चर्चा जितनी की जाए उतनी ही सचिन पायलट की चर्चा भी यहाँ हो रही है। सचिन पायलट के बयानों की एंट्री के बाद एक तरफ कांग्रेस में लगातार इस बात का विरोध किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में भी लगातार इसी को लेकर कहीं न कहीं बयानबाजी शुरू हो गई है। मीटिंगों के दौर और तमाम दौरे के बीच आखिर राधा मोहन जी ने क्या कुछ सचिन पायलट पर बोल दिया, और सचिन पायलट की बयानबाजी के बाद उनके गुट के लोग क्या सोचते हैं? सचिन पायलट से आप गुट से बिलोंग करते हैं, क्या कहते हैं? बिल्कुल, मैं पायलट साहब को अपना आदर्श मानती हूँ। वो एक राष्ट्रीय नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, सबके जन जन के हृदय में रहते हैं वो, और उनके लिए अगर कोई इस तरीके के बयानबाजी करता है तो लोगों को आहत तो होएगा ही, और युवाओं के तो वो आइकॉन है ही हैं सबके। मैं राधा मोहन दास जी अग्रवाल का उदयपुर की धरती पर स्वागत करते हुए हमारी उदयपुर की धरती की उन्होंने तारीफ़ भी करी, और हमारी धरती यहाँ तारीफ़ के काबिल है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो त्याग और बलिदान और हमारी देश यहाँ की मेवाड़ की परंपरा रही है, स्वाभिमान हमारा हमेशा रहा है, हम स्वाभिमान के लिए लड़े हैं। और इस तरीके से अगर हमारे नेता के लिए कुछ करता है तो हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंची है। तो इस तरीके से मैं राधा मोहन दास जी को कहना चाहती हूँ इस चैनल के माध्यम से कि इस तरीके पर्सनल किसी नेता पर कमेंट्स करने, ये कहाँ का किसी पार्टी का वो नियम है जी।
वो करें, विचारधारा पे बात करें ना। कांग्रेस की विचारधारा अगर कहीं दिक्कत आ रही है उस पर बात करी उन्होंने, मुस्लिम लीग से क्या समझौता, किससे क्या, ये बात वो कर सकते हैं, पर पर्सनल नेता और राहुल गांधी पे पर्सनल नहीं कर सकते। वो गलत है और बिल्कुल हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। और अब आपके यूथ कांग्रेस के लोग तो उनका स्वागत काले झंडों से कर रहे हैं। बिल्कुल, जो उनको अच्छा लगा उन्होंने किया है। विरोध का अपना एक वो होता है। स्मृति ईरानी चूड़ियाँ लेकर प्रधानमंत्री को दे सकती है, तब ये नहीं बोले कोई लोग। कोई देश के प्रधानमंत्री को चूड़ियाँ पहना सकता है? मनमोहन सिंह जी यूपीए सरकार में आपको ही पता है स्मृति ईरानी चूड़ियाँ लेके गई थी, जबकि इस तरीके की हरकतें तो कौन कर सकता है? तो गलत है, उस समय बोलते ना तुम। तो अब आप सचिन पायलट गुट से हैं, तो आप राजनीतिक बयानबाजी को लेकर के पर्सनली कितना इसको आहत देखते हैं? बिल्कुल आहत हुई है ना। पर्सनल किसी नेता के ऊपर तो कमेंट्स नहीं करना चाहिए। मैं उनकी कड़ी शब्दों में निंदा करती हूँ। जी, करें, आप विचारधारा पे बात करें, अच्छी बात है। और सचिन पायलट साहब का समय गया है, आने वाला ही। उनके फ्यूचर को डिसाइड करने वाले भी ये कौन होते हैं? अपने वहाँ भाजपा में क्या हो रहा है ये देखें ना, उसके लिए प्रभारी बनाया है, वहाँ के इंचार्ज बने हैं। भाजपा में कैसे मजबूती लानी, कैसे सीटें लानी, इसका देखें। पायलट साहब के भविष्य देखने वाले ये कौन होते हैं? पायलट साहब का भविष्य उज्जवल है। उनके नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी है। अभी उनका नेतृत्व नहीं था, जहाँ उनके टिकट दिए वो सब चुनाव जीते हुए हैं। तो पायलट साहब के नाम से चुनाव जीतते हैं लोग वैसे ही। जी, अब देखिए आपके ये बयान भी क्यों आया, इसको अगर हम राजनीतिक समीकरण लेकर यहाँ के थोड़ा सा बात करें तो अशोक गहलोत सरकार के समय जो सचिन पायलट को जहाँ पे कहीं न कहीं अटैचमेंट मिलना चाहिए, जहाँ पर उनका हस्तक्षेप होना चाहिए, वो उनका हस्तक्षेप नहीं हुआ, और ऐसे में इन्होंने उस बात को लेकर के यहाँ ये बयान दिया है। आप क्या कहती हैं? वो तो ये कौन होता है? क्या अनदेखी हुई है? वो हुई है, सब हम सब जान रहे हैं ना, पर ये कौन होता है कहने वाला? ये हमारे कांग्रेस पार्टी का मैटर है। और पायलट साहब हमारे राहुल गांधी नेता हैं, हमारी सोनिया गांधी जी है, खड़गे साहब हैं, ये डिसाइड करेंगे ना। ये कौन होते हैं? पार्टी का अंदरूनी मामला है। वो खुद अपने आप में सक्षम है। उन्हें जो पार्टी ने आज तक जिम्मेदारी दी पूर्ण निष्ठा और कर्तव्य के साथ पायलट साहब ने की है, और सब जो उनके फॉलोवर हैं सब भी उनके साथ जो उसी प्रकार से काम करता है। जी, पार्टी विरोधी काम कभी किसी ने किया ही नहीं है हमने। तो उप मुख्यमंत्री वे रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस के वे दायित्व संभाल चुके हैं, और युवा एनर्जी उनके साथ जो है वो आज भी देखी जाती है। ऐसे में क्या अब किसी व्यक्ति का जो पद तय करते हैं तो क्या इसको चुनाव की दृष्टि से देखते हैं या फिर? चुनाव की दृष्टि से नहीं, इनको ये बौखला रहे हैं कि चुनाव आ रहे हैं, किसी आने बिलनी खंबा नोचे, क्या करे। उधर जो भी उपचुनाव है उधर के साइड के तो जीतने ही हैं, पायलट साहब की सीटें ही हैं। वो जो दौसा से और इधर से जीते हैं तो वो वापस कांग्रेस ही जीतने वाली है, और वो पायलट साहब का क्षेत्र है तो वह जीतेगी। अभी उनको इसीलिए टारगेट बना के उनका भविष्य नहीं है। कैसे नहीं है, क्या है, तुम जाके देख लेना ना। समय भी आ रहा है, परिणाम भी आएंगे उपचुनाव के, वो भी देखना किसके पक्ष में आएंगे, वो वक्त बताएगा। ज़्यादा समय नहीं है ना। कांग्रेस के कार्यकाल में सचिन पायलट को जो पद दिए गए हैं उन पदों पर वे अपनी विभिन्न तरह की सेवाएं देते रहे हैं, आप वो कैसे देखते हैं? बिल्कुल, पूर्ण निष्ठा और कर्तव्य के साथ पायलट साहब ने कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम किया है, और अभी भी लोकसभा में भी उन्होंने अपने सांसद जिताकर भेजे हैं। तो पायलट साहब को जब जो जिम्मेदारी मिली उन्होंने बहुत अच्छे बखूबी निभाई है उन्होंने। अब जी, ये जो काले झंडे दिखाए हैं, यूथ कांग्रेस के ऊपर भी अब कहीं न कहीं एक्शन लगातार होते हुए देखे जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विरोध प्रदर्शन जारी हो गए। तो विरोध तो लोकतंत्र में करने का सबका हक है, जायज़ है। लोकतंत्र में क्या हम विरोध प्रदर्शन भी नहीं कर पाएंगे, अपनी बात कह भी नहीं पाएंगे, जबकि ये लोग कुछ भी कर रहे हैं। पूरे संविधान की इन्होंने ऐसी की तैसी कर रखी है, संविधान की इन्होंने धज्जियाँ उड़ा रखी है, इतना कह सकते हैं हम। संविधान को ताक में रख दिया इन लोगों ने। वो कैसे? यहाँ राजस्थान के अंदर 8 महीने से बीजेपी की सरकार है, कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। जोधपुर के अंदर कल नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, इस तरीके के कांड हो रखे हैं। आए दिन महिलाएं यहाँ के संग गलत काम हो रहे हैं। तो कहाँ 8 महीने से सरकार बिल्कुल फेल है। वैसे ही सरकारी योजनाओं की 12 बजी हुई है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई रोजगार है नहीं। तो किसानों के लिए कंगना राणावत जी कुछ भी बयान दे रही है। तो इस तरीके की तो सारी चीज़ें गलती हैं, उन पर ध्यान दो ना। तुम अब क्या कर रहे हो? इतने फेंक के तुम सरकार में 10 साल आए हो, तुम्हारे अपने कार्यकाल को देखो ना। 10 साल में तुमने, कांग्रेस ने तो बहुत कुछ 70 साल में, तुमने 10 साल में भारत को क्या दे दिया, कहाँ पहुँचा दिया भारत को?
तो वो देखो, उसमें तो तुम्हारा ध्यान है नहीं, धर्म के नाम पर राजनीति करते हो, तो ये सारी चीज़ें गलत है ना। यदि हम उनके बयानों की बात करें तो वे ये भी कह रहे हैं कि मेरा तो पहले का वीडियो आप देख लो, अभी का वीडियो आप देख लो, और मैंने कोई गाली नहीं दी, मैंने किसी तरह की उन पर चीटागसी नहीं की, मैंने सिर्फ उनका जिक्र किया। क्या कहते हैं? तो माफ़ी मांग लो ना, जो बोला तो है, समय निकल गया, कहाँ समय निकल माफ़ी गया? मांगना चाहिए, मांगनी चाहिए, बिल्कुल माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी, नहीं तो कांग्रेस में तो विरोध करेंगे ही करेंगे लोग। और विरोध प्रदर्शन को ये रोकना कोई लोकतंत्र की हत्या है। बोलने का हक तो सबको है, बोलेंगे सब, क्यों नहीं तो आप बोलेंगे? ये साफ कह रही हैं कि कांग्रेस में सचिन पायलट का उज्जवल अगर गिरफ्तारी करते हैं, बिल्कुल है ना, उनका तो उज्जवल ही, नेक्स्ट सीएम भी वही बनेंगे। जी, उन्होंने मेहनत की है, इतने साल मेहनत की है, 2018 में ही बनते, पर उस समय वो, अब वो जो भी हुआ ठीक है, उनकी मेहनत से सरकार बनी थी 18 में, अब अभी नहीं तो बनेंगे 28 में, पक्का बनेंगे। अब आपके 2 सीटों की भी बात करते हैं, 84 विधानसभा सीट और सलूम्बर सीट। इस पर एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ बीजेपी है, और फिर भारतीय आदिवासी पार्टी भी। क्या देखती हैं आप, क्या कहती हैं? बिल्कुल इस बार कांग्रेस का अच्छा रहेगा, सलूम्बर से कांग्रेस जीतेगी। पूर्व में यहाँ से रघुवीर जी और उनकी फैमिली के लोग बिल्कुल चुनाव जीते लड़ते हुए रहे। थे, जीते हुए ही हैं वो पहले, और वापस जीतेंगे, जो भी पार्टी जिसको टिकट दे जीते हैं वापस। रघुवीर जी को टिकट मिलना चाहिए, क्या कहती हैं? हाँ, मिलना चाहिए ना, रहे हुए हैं, स्थानीय नेता है वहाँ जी, और जिसको ही दे, सबको एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे सब। जी। अब आप ये भी बता दीजिए कि राधा मोहन जी के बयानबाजी को इस चुनाव में किस तरह से देखा जाएगा? आज ये सब कुछ सामने आ गया है। चुनाव में इस बयानों का तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, ये तो खुद बौखलाए हुए हैं, इसलिए इस तरीके के बयान दे रहे हैं। बाकी पर्सनल किसी पे कमेंट्स करना गलत ही बात है, बिल्कुल ही गलत है। अभी इसको देवराज को कहाँ 21 लाख रुपए मिले हैं, जबकि कांग्रेस सरकार में स्थायी नौकरी और 51 लाख रुपए दिए, दोनों बच्चों को स्थायी सरकारी नौकरी दी है। क्या कम ये मिले दो? आपके हिसाब से? हाँ, 21 लाख ही मिले, अभी तो हाल दिए ही नहीं। इन्होंने घोषणा जरूर करी है, स्थायी नौकरी भी नहीं दे पाए। स्थायी नौकरी नहीं दे सकते क्या? लेकिन वो 51 लाख की तो पूरी जो राशि घोषणा हुई है वो क्या दे रहे हैं? कहाँ अभी किसी दिए, हाल तक पहुंचे नहीं है उनके पास। और कोई अस्थायी नौकरी दी है, स्थायी नौकरी भी नहीं दी है, वो खाली हवा बनाया बस। 4 शर्तें रखी है उन्होंने, 4 शर्तें किसी का प्रशासन ने मानी। बच्चा गया है, वो इकलौता बच्चा है, उसका दर्द मुझे पता है ना, बच्चा जाता है तो क्या होता है। तो इस तरीके से इन्होंने वहाँ भी राजनीति करने का काम किया है बस, कि कैसे उसको हवा बनाए और कैसे वो बेचारे माँ बाप का बच्चा गया है, उनके जीव पे क्या बीती वो जाने है ना। तुम समझो तो सही, खाली उसको राजनीति को दे रहे हो तुम, बस सहायता पहुँचाना, कहाँ क्या करना उसको। तो आप क्या कहते हैं, आर्थिक सहायता पूरी नहीं है? बिल्कुल कम ही है ना, 21 लाख क्या होता है बच्चे की कीमत, ये तो आंक रहे हो तुम। माँ बाप का पूरा सहारा चला 51 लाख घोषणा हुई, दिए कहाँ है? तो घोषणा ही है खाली, नौकरी भी स्थायी नहीं दी, स्थायी देनी चाहिए थी ना। इस तरीके खाली बातें करते हैं लोग, काम इनको धरती पे कुछ भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। उनके राष्ट्रीय नेताओं से लेकर जमीन पर सारे नेता ऐसे ही हैं, और वो तो फिर बोलते हैं, फेंकते हैं बस। आज इनके 10 साल से युवा इतने परेशान है, बेचारे बेरोजगार घूम रहे हैं सब, कहीं नौकरियां दे नहीं रहे, उनको कुछ दे नहीं रहे, बस बैठे हैं जुमले बना बना के सारे। कांग्रेस का जो आपका शासन था उसको, 8 महीने का जो अभी का शासन है, इसको कैसे देखते हैं? कांग्रेस सरकार में कई काम हुए हैं, कई सारी घोषणाएं हुई हैं, बहुत सारे फायदे मिले हैं सबको, रोजगार के भी कई ऐसे हुए हैं, सारी महिलाओं के लिए बहुत सारे काम हुए हैं, और उनको भी बंद करने का काम ये सरकार कर रही है बस, और बाकी कोई काम नहीं कर रहे हैं। योजनाओं पे है ना तलवारें लटकी हुई हैं, कब ये बंद कर देंगे बस। तो गरीब लोग काफ़ी परेशान है, महंगाई इतनी चरम सीमा पे पहुंची हुई है, मतलब हर तरह से ये लोग फेल है बिल्कुल मेरी तरह से। तो बच्चियां सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आज इस तरीके से हमारे उदयपुर में इतना बड़ा हादसा हुआ है, तो ये सब कानून व्यवस्था इनकी सब अस्त व्यस्त है, तभी हुआ है ना सब। और कन्हैया लाल जी का हुआ था उस समय, इनका वो बीजेपी का कार्यकर्ता ही था जिसने किया मर्डर भी। तो फोटो थे गुलाब जी के सबके साथ, रविंद्र सिंह माली के साथ, आपने देखे होंगे वो तो सब इनके ही वजह सब हो रहा है यहाँ पर। हमारा उदयपुर इतना शांति प्रिय शहर है जिसको बदनाम करने का काम हो रहा है सर। राधा मोहन जी का जो बयान आया है उसी को लेकर विरोध जता रही है। अगर राजस्थान में कुछ काम करने हैं, विकास करना है, राजस्थान को ऊंचाइयों पे पहुंचाना है, तो सचिन पायलट ओनली। सचिन पायलट साहब का भविष्य बिल्कुल उज्जवल है, और वो आने वाले राजस्थान के बहुत बड़े नेता होंगे। आज भी हैं, वो राष्ट्रीय नेता हैं, उन्होंने ज़मीन पर काम किया हुआ है, सबको साथ लेकर चलते हैं, 36 कौम उनके साथ जुड़ी हुई है, और सबके सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहते हैं वो। तो ऐसा नेता होना चाहिए राजस्थान का। समीर जी का ये साफ कहना है कि सचिन पायलट का भविष्य तो उज्जवल है, और वे आने वाले समय में राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद के दावेदार हैं। वे
भविष्य के लिए तो चिंतित नहीं है, लेकिन बीजेपी के द्वारा जो बयानबाजी की गई है उससे ज़रूर कांग्रेस में कहीं न कहीं विरोध शुरू हो गया है। आने वाले दिनों में किस तरह का और घमासान देखा जा सकेगा, सचिन पायलट पर की गई बयानबाजी को लेकर आप क्या कहते हैं, चैनल के कमेंट बॉक्स में अपने राय ज़रूर दीजिए। और यह चुनाव और भी इंटरेस्टिंग होना है, लेकिन अब सचिन पायलट की एंट्री के बाद उनके गुट के लोगों की जो नाराज़गी सामने आने लगी है, ऐसे में यह चुनाव और भी इंटरेस्टिंग बनते हुए भी दिखाई दे रहा है। आपने आज वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक नए कंटेंट के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।